अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करना है। ये क्वेश्चन जो है थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसा इनको लिखते हुए मुझे एक बात याद आई कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये मैथ अलजबरा कहाँ पे यूज़ होता है। तो इनको लिखते हुए बड़े मतलब कि मुझे सीखने को समझने को मिला कि अलजबरा चले बच्चों को ये भी बताएं ये कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वो कहता है कि एन इन्वेस्टर रिटर्न और ऑफ एक्स। वो कहता है कि एक इन्वेस्टर है कि कुछ अमाउंट रिटर्न करता है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कहता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अमाउंट दी हुई है जो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से समझते हैं इस बात को कि कोई भी एक इन्वेस्टर है, कोई बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो जब कुछ रिटर्न लेता है मतलब कि कुछ प्रॉफिट लेता है, ठीक है जी, वो कहता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है जी, आर जो है ये रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है वो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो वो कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो वही अलजेब्रा को ही हम सिंपलीफाई कर रहे हैं। कहता है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। दूसरे नंबर को कहता है फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज जीरो। कहता है कि दो काम करने हैं इसमें, एक तो हमने फैक्टराइज करना है, दूसरा हमने क्या करना है इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है जब हमारा क्या हो रिजल्ट क्या हो जीरो, मतलब आर ऑफ एक्स क्या हो जीरो। ठीक है जी, तो देखें आपके पास हम इसे पहले नंबर पे हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं इसी एक्सप्रेशन को। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखें इसको लिखा माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 8 एज इट इज। ठीक है जी, अब देखिए हमने ये देखा था जब भी कोई हमारे पास एक्सप्रेशन होगा पहले नंबर पे उसे फैक्टराइज करते हुए पहले नंबर पे हम उसे क्या करेंगे उसमें से कॉमन लेंगे अगर तो कॉमन होगा। अब देखें हमने ये भी देखा तमाम क्वेश्चन में से जब भी क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल आती थी हम उसमें से जो हमारे पास क्वाड्रेट स्क्वायर में टर्म होती थी जिसकी पावर स्क्वायर में होती थी उसे हम क्या करते थे, उसे हम उसमें से माइनस, वो हमेशा पॉजिटिव में होती थी, अगर माइनस में होती थी तो माइनस कॉमन ले लेते थे। ठीक है जी, अब देखें माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का हो गया, इसी तरह ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। 8 1 जार वही 8 तो प्लस का 8, देखें प्लस का 8 ये आ गया जी प्लस का 8 और माइनस का 6। अब देखें दो टर्म लेनी है उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 6 आना चाहिए। ये देखिए हमने दो टर्म ली, इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 6 आता है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस तो 2 4 जार 8। ठीक है जी, तो देखें 8 वैसे का वैसे, इसी को हमने असल में फैक्टराइज करना होता है। तो देखिए उसके बाद हमने क्या करना है इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं, इन दो में से कुछ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लिया इनमें से x कॉमन लिया, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच गया, ये -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और माइनस का 4 बच गया। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, हमने देखें इस माइनस के आगे भी x 4 है, इस माइनस के पीछे भी x 4 है, तो x 4 कॉमन ले लिया, माइनस वैसे के वैसे साथ चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास x 4 इनटू x 2 बच गया। अब ये तो हमने फैक्टराइज तो कर लिया, एक काम ये हमने जो लिखा था फैक्टराइज, तो ये फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल that result is zero, the result is zero, r of x क्या हो जीरो। देखिए r of x को जीरो पुट कर देते हैं तो इसी ये r of x इसके इक्वल है, तो r of x को क्या पुट कर दिया जीरो के इक्वल पुट कर दिया, जब जीरो के इक्वल पुट करें माइनस को इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस कैंसिल आउट हो गया तो बाकी आपके पास ये दो टर्म बची, मतलब फॉर एग्जांपल माइनस में डिवाइड करें तो माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ गया x, ये दोनों टर्म्स जीरो के इक्वल है, x 4 भी 0 के इक्वल है, x 2 भी 0 के इक्वल है, तो अब क्या करते हैं x 4 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, x 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। जब दोनों का 0 के इक्वल पुट किया तो इसको इधर लेके आएंगे 4 हो जाएगा प्लस का, इसको इधर लेके आएंगे प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया 4 और 2। अब इस यहाँ पे समझने वाली बात ये हमने लिखा है कि 2000 रुपीज एंड 4000 रुपीज। अब यहाँ ये कहाँ से आए हैं, r ऑफ x उसका कब उसने कहा था कि x 1000 रुपीज, x जो है क्या है 1000 रुपीज है, मतलब कि हमारे पास ये जो 4 है ये 4000 बनेगा और 2 क्या बनेगा 2000 बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है अ कंपनी प्रॉफिट p ऑफ x, वही मतलब वही सवाल दिया हुआ है स्टेटमेंट वाला, in rupees from selling unit x unit of a product is modeled by the cubic expression। ये असल में
मास्टर लेवल पे पहले पढ़ाए जाते थे, तो मतलब कि सिम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में इस तरह के क्वेश्चन होते थे। अब यहाँ पे उन्होंने दिए हुए खैर पी ऑफ एक्स, उसने फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है। मतलब क्यूबिक फंक्शन क्या हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 होगी वेरिएबल की। यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन जिसमें वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, पावर क्या होगी, मैक्सिमम 3 होगी। ठीक है, ये 3 है। तो उसके बाद कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। कहता है कि वेयर प्रॉफिट इज जीरो, वो कहता है उस प्रॉफिट जहां पे जीरो हो वो आपने फंक्शन, आपने वैल्यू फाइंड करनी है, कीमत फाइंड करनी है। ठीक है जी, हमने इसको क्या कर लिया, इसको लिखते हैं अगेन आप x p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। इसको हम फार्मूला बना लेते हैं। देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसको फार्मूला बना लेते हैं, एक फार्मूला की फॉर्म में क्लोज कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा बच्चों इनको, इसको फार्मूला की फॉर्म में क्लोज कर लेते हैं, इसका हम होल का क्यूब बना लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद माइनस का 3, इसको हम इसको फिर एंड वाले को माइनस का, इसको माइनस में इसका क्यूब बना लेते हैं होल का। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 बनता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अभी नहीं देखना, आपने इन दो वैल्यूज को नहीं देखना, इनके साइन यूज करना है। माइनस की जगह माइनस लगा दिया, 3 आपने खुद से ऐड करना है, ये फार्मूले का। फिर आपने क्या करना है, इस टर्म को लिखना है लेकिन स्क्वायर में। ठीक है, और इस टर्म, फिर इस टर्म को लिखना है सिंपल, फिर इसी तरह से इस टर्म को स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला आपने पढ़ा था, a माइनस बी होल का जो क्यूब था वो किसके बराबर था, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। इसलिए यहाँ पे हमने पहली टर्म का स्क्वायर बनाया हुआ। फिर आगे क्या किया था, प्लस 3ab का स्क्वायर, यहाँ पे दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस का b का क्यूब। ये आपने, ये फार्मूला आपने क्लोज, ये देखें ये फार्मूला ये इस फॉर्म में बन जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये बात पीछे हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। तो अब हमने उसने क्या कहा था कि वेयर प्रॉफिट इज जीरो, पी ऑफ एक्स को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो आपके पास ये बन गया x माइनस 5, इसकी जगह पे हमने जीरो पुट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्यूब है तो क्यूब रूट हम ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो क्यूब रूट ले ली, तो ये आपके पास इस फॉर्म में, आप जो क्यूब रूट है इसको पावर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, 1/3, इसको भी ऐसे 1/3। अब देखें ये आपस में ही हो गए कैंसर, यहाँ पे बच गया x माइनस 5, यहाँ पे ये जीरो की पावर तो जितनी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो x 5 इधर लेके हैं तो x इज इक्वल टू 5 मान गए। तो x इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि प्रॉफिट कितना होगा, 5 होगा अगर कोई एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कोई एक आपके पास कोई एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं, तो एक आपके पास पॉइंटर अगर सेल होता है तो उसमें आपके पास प्रॉफिट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। अच्छा बच्चों लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x, पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करते हैं, ये आपने हायर क्लासेस में आप देखेंगे, ये फिजिक्स में आप डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस उस तक क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट उस वक्त होती है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड वेरीज एज ए क्यूबिक फंक्शन ऑफ ए डिस्टेंस x गिवन बाय। वो कहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है उसको आपने क्या एक फंक्शन की फॉर्म में दिखाया गया है, किस वो कहता है कि v ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपने क्यूबिक फंक्शन में फॉर्म में दिखाया हुआ। ठीक है, कहता है डिटरमाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। कहता है कि डिटरमाइन करो, वो फैक्टर्स बनाओ, वो वैल्यूज फाइंड करो जहां पे आपका क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया कब होती है, प्रोड्यूस होती है जब दो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, उस वक्त क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है जी, तो उसको हमने v ऑफ x को सिंपल वैसे ही वैसे लिख दिया। ठीक है, सॉल्यूशन में अब देखें उसने क्या किया है कि डिटरमाइन वेयर पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। देखें, ठीक है, उसको वैसे का वैसे। अब देखें हमने ये कहा था कि जब भी हम फैक्टराइज करने लगेंगे तो उस वक्त हम पहले देखेंगे कि अगर इन तमाम टर्म में से कोई नंबर कॉमन है, तो देखा हमने 2x कॉमन है तो हमने 2x कॉमन ले लिया। ठीक है जी, जब कॉमन लिया, इस देखें इसको अगर इसके मुताबिक अगर सोचें, अगर करना चाहें तो इस तरह कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टर्म थी, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है तो क्यूबिक में, लेकिन 3 टर्म है, इसको इस फॉर्म में कंप्लीट एक फार्मूला नहीं बना सकते,
इसलिए हमने क्या किया, इसमें हमने 2x कॉमन ले लिया। जब 2x कॉमन लिया, यहाँ पे x स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या हो गया 3x बच गया, यहाँ पे प्लस का 2 बच गया। ठीक है, 2x वैसे का वैसे। अब 2 को दूसरी साइड पे x को भी रहने दें, x क्योंकि वेरिएबल है, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है ना। तो ये आप मजीद बताते हैं कि x को क्यों नहीं निगलेक्ट किया। 2 को हमने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया तो 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखें इस टाइप का 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, इसको हमने इसको फैक्टराइज करना है, इस पहले क्वेश्चन के मुताबिक इसको फैक्टराइज करना है। देखें दो नंबर्स को दो नंबर्स लेके उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3 आना चाहिए। ये वो दो नंबर हैं जिनको माइनस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस 2 1 2। इसी तरह से इनको प्लस माइनस करें, माइनस माइनस प्लस तो करेंगे, प्लस साइन जो है माइनस लगाएंगे तो माइनस का 3x बन जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 आ गया। अब देखें चार टर्म्स आ गई, इन दो में कुछ कॉमन है, इन दो में कुछ कॉमन है, तो इन दो में कॉमन लेंगे, x कॉमन है, x माइनस 2 बच गया, माइनस 1 x माइनस 2 बच गया। ठीक है जी, अगेन आपने क्या करना है, अब देखें माइनस के 1 के आगे भी x माइनस 2 है, माइनस के 1 के पीछे भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 2, ये x भी साथ के साथ। ठीक है, अब देखिए हमने ये देखा था कि हमारी ये क्यूबिक हमारे पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा 3 आपके पास रिजल्ट आएंगे। देखिए पहला रिजल्ट क्या है, x माइनस x। अब ये देंगे, ये 3 आपके पास वेरिएबल्स बने हैं, ये x भी बना, ये भी बना और ये भी, ये तीनों क्या है 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल है तो हमने इनको अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर दिया, x 0, फिर x 2 0, x 1 0, तो इसमें ये तो 0 आ गया। यहाँ पे इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ गया प्लस का 2 आ जाएगा, इसको इस दूसरी साइड पे ले गए प्लस का 1 आ गया। तो 3 रिजल्ट आ गए, एक 0 2 और 1, ये 3 रिजल्ट हैं। अगर इनमें हम पुट करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास v ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब x की जगह पे 0 पुट करें तो भी फंक्शन 0 बनेगा, 2 पुट करें तो भी सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, 1 पुट करें तो भी फंक्शन सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वो कहता है कि इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अब देखिए इंजीनियरिंग की बात आ गई। ठीक है जी, पहले बिजनेस की बात की, फिर उसने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, फिर अब वो क्या बात कर रहा है कि इंजीनियरिंग में कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, वो कहता है कि इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ y ऑफ x ऑफ ए बीम इज गिवन बाय, वो कहता है कि जो डिफ्लेक्शन है किसी बीम की, ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि मकान शकान बन रहे हो, देखते हैं इस तरह की कोई बीम्स वगैरह लगाई होती हैं। ठीक है, ये अक्सर औकात विंडोज के ऊपर, दरवाजों के ऊपर लगाई है, तो वैसे भी लगाई जाती हैं। ठीक है, पूरे उसको कवर अप करने के लिए, अगर आपका चार दीवारी है तो उसको कवर अप करने के लिए भी बीम्स लगाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह की, फॉर एग्जांपल हम बीम की बात करें तो बीम ये है। ठीक है, बीम लगाई जाती है। वो कहता है कि उसका जो फंक्शन है वो उसने दे दिया। ठीक है, वो कहता है कि दिस इक्वेशन गिव्स अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वो कहता है कि ये जो बीम है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वो इस तरह से बीम उसकी उसने बता दिया है कि इस तरह से। ठीक है जी, ये देखें ये इस तरह से, इसको रेज कर देते हैं क्योंकि उसने बता दिया कि वर्टिकल है। उसके बाद वो कहता है कि डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब वो कहता है कि इसका वो वाला पॉइंट फाइंड करो। ये उसने इक्वेशन दे दी है कि वो वाले पॉइंट फाइंड करो जहां पे डिफ्लेक्शन 0, मींस के ना इस तरफ गिरे ना इस तरफ गिरे। ठीक है जी, ना आगे की तरफ गिरे ना पीछे की तरफ गिरे, मतलब कि ये बीम यहाँ पे फिक्स हो जाए। ठीक है जी, मतलब कि कहीं किसी साइड पे ना गिरे, वो वाले पॉइंट्स फाइंड करो। मतलब कि हमने इसको वही क्या करना है, हमने इसको सिंपलीफाई करना है, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए लिखा है y ऑफ x, अगेन हमने रिपीट किया। अब उसने कहा क्या डिफ्लेक्शन 0 होगी, y ऑफ x क्या पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। इसमें से देखें वही बात, देखें इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। हमने पहले बात की थी फैक्टराइज करते हुए, पहले वाले नंबर पे देखें ये कॉमन, अगर कोई एलिमेंट होगा तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया, कॉमन लेके ये हमारे पास बच गई। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है तो हमारे पास ये 2 को डिवाइड कर दे, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो इसको जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में x को रहने दिया था, 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें इसको फैक्टराइज करना है तो दो नंबर्स लेने, दो फैक्टर, दो नंबर्स लेने, दो आपके पास दो नंबर्स लेने, उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 है, सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 1 3। अब इनको प्लस माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस साइन माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4x बनेगा। ठीक है, अब देखिए इन दो टर्म में कुछ कॉमन है, इन दो में कुछ कॉमन है,
तो इनमें x कॉमन है, x कॉमन लिया, x माइनस 3 बच गया, इसमें 1 कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 3। देखिए माइनस के 1 के आगे भी x माइनस 3 है, माइनस के 1 के पीछे भी x माइनस 3 है। x माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस इसको आगे पीछे चल लिख दिया, कोई इशू नहीं है। x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। अब देखिए दोनों टर्म क्या है, 0 के इक्वल है। जब दोनों टर्म 0 के इक्वल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब इसको भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। देखिए दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया, ये x इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये दो नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको इसमें हम पुट करें, वहां पे क्या होगा हमारा, उसने क्या कहा था, फाइंड द जीरो ऑफ डिफ्लेक्शन, जहां पे हमारी डिफ्लेक्शन क्या होगी, 0 होगी। मींस के बीम ना इस तरफ गिरेगी, ना इस तरफ, ना आगे की तरफ, ना पीछे की तरफ। यहां इन दोनों को पुट करें, मतलब कि x की जगह 0 पुट करें, 0 पुट करें, 0 पुट करें, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें, 1 पुट करें, 1 पुट करें, तो ये क्या हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। ये हमने जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड कर ली। यहां तक हमारा चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।